और कल कल वर्ल्ड कप 2023 में जो घटना घटी है वो वर्ल्ड कप के इतिहास के साथ साथ क्रिकेट के इतिहास में एक नई घटना है, और ये घटना है टाइम आउट की घटना। देखिए, कल जो है वर्ल्ड कप का 38वां मैच चल रहा था दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, जो आज के डेट में अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। और इसी मैदान में कल जो है श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में मैच हो रहा था। तो 25वें ओवर में एक जो श्रीलंका, चूंकि देखिए कल मैच जो टॉस हुआ तो टॉस के बाद श्रीलंका ने टॉस हारा और बांग्लादेश ने टॉस जीता और उसने श्रीलंका को पहले बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। तो श्रीलंका के खिलाड़ी बैटिंग करने के लिए आए और 25वें ओवर में 4 विकेट उनके गिर चुके थे। तो अंतिम जो विकेट है 25वां जो ओवर में चौथा जो विकेट है, एक व्यक्ति है सदीरा विक्रमा, उनकी विकेट गिरी है। उसके बाद एंजेला मैथ्यूज जो श्रीलंका के एक ऑलराउंडर हैं, उनको वर्ल्ड कप खेलने के लिए ही टीम में शामिल किया गया था, उनको बुलाया गया, वो आए और आकर के जो है अपना गार्ड लिए अच्छे तरीके से, और वो जो है जैसे ही खेलने के लिए रेडी हो रहे थे तभी जो है उनके जो हेलमेट है ना, हेलमेट का स्ट्रिप टूट गया। आप यहाँ पे देखिए, हाँ, ये पूरा जो ड्रामा है यहाँ पे हुआ। ये जो देखिए आप देख रहे हो कि इनका जो स्ट्रिप टूट गया है और ये मंगवा रहे हैं स्ट्रिप, हेलमेट नया दूसरा हेलमेट मंगवा रहे थे कि तभी क्या हुआ कि इन सभी प्रक्रिया में 2 मिनट से अधिक हो गया। और इसी बीच में इनको जो है एम्पायर ने कहा कि अब आप आउट हो गए हैं। अब देखिए इस सबको अचंभे वाली बात लगी, भाई हम आउट हो गए, अभी हम आए और आउट कैसे हो गए। तो निकल के खबर आई कि इस प्रकार के आउट को हम टाइम आउट कहते हैं। अब देखिए टाइम आउट क्या है। टाइम आउट एक ऐसी घटना है, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा नियम है क्रिकेट में, क्रिकेट जगत में अभी तक इसका कोई शिकार नहीं हुआ था और पहले व्यक्ति बने एंजेला मैथ्यूज जो टाइम आउट के शिकार बने हैं। पूरी घटना ये है कि जब एंजेला मैथ्यूज आए और उन्होंने समय जितना समय दिया जाता है एक खिलाड़ी को तैयार होने में, यानी कि आप अपने जो है उसको क्या कह सकते हैं कि जो उनका तैयार होने वाला जो रूम होता है वहाँ से निकल करके क्रीज पर आने में उनको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है कि इतनी देर में आप आकर तैयार हो जाइए। और इस तैयारी में जो दिया गया समय, इससे ज़्यादा अगर टाइम लेते हैं तब आपको टाइम आउट दिया जाता है। आप उससे ज़्यादा टाइम लेंगे तो आप आउट कर दिए जाएंगे। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि क्या टाइम आउट जो है वो इसका जो निर्णय एम्पायर लेगा तो नहीं, जब तक विपक्षी खिलाड़ी के कप्तान जो है एम्पायर से नहीं कहेंगे कि देखिए ये जो व्यक्ति है, जो खिलाड़ी हैं, विपक्षी खिलाड़ी हैं, ये टाइम से अपने दिए गए समय से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तब तक अंपायर टाइम आउट नहीं दे सकता। अब साकिब अल हसन जो हैं, जो बांग्लादेश के कप्तान हैं, उनको उन्हीं के एक खिलाड़ी जो हैं, उनका नाम है संतो, उन्होंने बताया कि देखिए जो ये है एंजेला मैथ्यूज हैं, वो 2 मिनट ज़्यादा टाइम ले लिए हैं, इसलिए इन अंपायर से बोलिए कि ये टाइम आउट के अनुसार ये आउट हैं। और अंपायर को साकिब अल हसन ने बोला और अंपायर ने इस नियम को सही ठहराते हुए उनको आउट दिया। ठीक, पूरा मामला ये है। अब आता है मामला कि क्या जो है टाइम आउट की घटना केवल खिलाड़ी को यहाँ तक पहुँचने की है कि और भी इसमें कुछ नियम है। देखिए कहा जाता है कि टाइम आउट की जो घटना है वो खिलाड़ी जो है अपने ड्रेसिंग रूम से जब क्रीज पर आता है, इसमें अगर टाइम ज़्यादा लग जाता है, अगर 2 मिनट जो दिया गया समय इससे ज़्यादा टाइम लग जाता है, तब टाइम आउट माना जाएगा। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी अपने जो है ड्रेसिंग रूम से अपने टाइम में ही, माने कि 2 मिनट टाइम दिया गया उसी में ही अगर क्रीज पे आ जाता है और खेलने के लिए रेडी है, तब टाइम आउट नहीं माना जाता। अब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं कि गलती किसने की है। साकिब अल हसन ने गलती की है कि जो है अंपायर ने गलती की है। गलती किसकी है? देखिए यहाँ पर साकिब अल हसन अपने नियम पे ठीक हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये खेल भावना के खिलाफ माना जाता है कि अगर कोई खिलाड़ी जो है अपने टाइम से नहीं पहुंच रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है, जबकि एंजेला मैथ्यूज अपने टाइम पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर अंपायर को देखना था कि क्या टाइम आउट वास्तव में हुआ है, टाइम आउट का नियम क्या है। अगर खिलाड़ी पहुंच गया है तो टाइम आउट नहीं दिया जा सकता। अब हुआ क्या कि टाइम पहुंच गया, पहुंचने के बाद उनके जो स्ट्रैप होता है, जो हेलमेट बांधते हैं, वही टूट गया। अब टूट गया तो अब हेलमेट मंगवाना पड़ा इनको, इसी में इनको टाइम आउट दे दिया गया। पूरा घटना ये है। अच्छा, पहले भी ऐसी घटना हुई है कि नहीं है? बिल्कुल हुई है, लेकिन उसके तहत टाइम आउट दिया गया, मतलब उसके तहत
बैट्समैन को आउट दिया नहीं गया है। घटना 2007 की है, जब भारत जो है यहाँ पे साउथ अफ्रीका में खेलने गया था। 3 टेस्टों का एक सीरीज था। उसमें जो है आप देख सकते हैं कि एक मैच हो रहा था जिसमें पहला विकेट गिर गया। दूसरे विकेट में सचिन तेंदुलकर को जाना था, लेकिन सचिन तेंदुलकर जो है पहले ही आराम कर चुके थे, यानी कि स्टेडियम से बाहर जा चुके थे, मतलब फील्ड से बाहर जा चुके थे। तो उनको जो है 10:48 में पहुंचना था, और 10 बजे के समथिंग मिनट में एक खिलाड़ी आउट हो गए। तो उसके बाद जाना था बीवीएस लक्ष्मण को, लेकिन बीवीएस लक्ष्मण शावर ले रहे थे, यानी कि स्नान कर रहे थे। तब अचानक जो है सचिन तेंदुलकर जा नहीं सकते थे, बीवीएस लक्ष्मण मौजूद नहीं थे, मतलब स्नान कर रहे थे। तो बच गए कौन? तो सौरभ गांगुली। अब सौरभ गांगुली उस समय तक जो है ट्राउजर में ही थे वो, तो उनको वहां तक ग्राउंड तक जाने में उनको 6 मिनट का समय लग गया। उस समय के जो कप्तान हैं दक्षिण अफ्रीका के, उनका नाम था ग्रेम स्मिथ। वो अगर चाहते तो अंपायर से कह के टाइम आउट ले सकते थे, उस अनुसार सौरभ गांगुली आउट हो जाते, लेकिन उन्होंने खेल भावना का परिचय दिया और उन्होंने टाइम आउट नहीं लिया। इस अनुसार से वो जो है सौरभ गांगुली बच गए। ये अलग बात है कि भारत उसमें 2-1 के जो है अंतराल से भारत सीरीज हार गई थी। लेकिन अब आते हैं वर्तमान की घटना में। वर्तमान घटना में वही दिक्कत है कि एंजेला मैथ्यूज जो है आउट हो गए इनके कहने पे। अच्छा, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया इनसे कि देखिए ये जो है साकिब अल हसन है, इन्होंने कहा कि नहीं भाई हम ये टाइम आउट लेंगे। अब इसके बाद जो है एंजेला मैथ्यूज को कहा गया कि भाई आउट है, एम्पायर से बात की इन्होंने। उसके बाद देखिए कि जो एंजेला मैथ्यूज हैं वो खुद जाकर के साकिब अल हसन से पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने निर्णय पे कायम है, क्या मतलब क्या कहते हैं इस पर। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हम अपने निर्णय पे कायम, क्योंकि मैच है और मैच में हम इसमें ये नहीं कर सकते। तो उस अनुसार से इनको अब जो है एंजेला मैथ्यूज को जाना पड़ गया। अब जो है बात आती है कि जो घटना है, इस घटना में मेरा अपना मानना है कि अंपायर को चेक करना चाहिए था, अंपायर को देखना चाहिए था कि क्या सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, सही टाइम से अनुसार अगर पहुंच गया है बंदे का तो फिर ऐसे में आउट नहीं दिया जा सकता। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में साकिब अल हसन से पूछा गया कि क्या आप अपने निर्णय पे जो है कोई मतलब क्या कहते हैं अपने निर्णय पे। उन्होंने कहा कि देखिए हमको कोई शर्म नहीं है और मैं जो निर्णय लिया हूं अपने देश के, अपने टीम के हित में लिए हैं और इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। और हम इसमें चूंकि अगर दिक्कत होती तो आईसीसी जो है इस नियम को क्यों बनाता। अगर ऐसी इतना ही दिक्कत है तो इनको हटा देना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। तो फिर पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या अगर आप जो है एंजेला मैथ्यूज की जगह पे होते तो क्या करते। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम ऐसा गलती नहीं कर सकते थे और ये जो है हमसे नहीं हो सकता था, ऐसा उन्होंने कहा। फिर एंजेला मैथ्यूज से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक शर्मनाक घटना है, एक क्रिकेट के इतिहास में खेल भावना के खिलाफ है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने एक अलग उनका बयान चल रहा था। उसके बाद सब कुछ जब मैच खत्म हुआ, मैच बांग्लादेश जो है जीत गया, श्रीलंका हार गया। कहा जाता है कि वर्ल्ड कप में जो है श्रीलंका जो है पहली बार हारा है बांग्लादेश से। ठीक है, तो ये घटना घटी। उसके बाद जब मैच समाप्त हुआ तो पहले आपस में ही श्रीलंका जो बांग्लादेश के खिलाड़ी आपस में भिड़ते दिखे ये जो आउट हुआ इस पे। उसके बाद जो श्रीलंकन टीम जो है एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं ना हारने या जीतने के बाद, तो वो हैंडशेक किए बिना ही वो अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए और वहाँ से होटल चले गए। तो ये एक बवाल हुआ वहाँ पे। देखते हैं कि इसमें आगे क्या निकल पाता है। लेकिन इसके पहले मैं एक बात बता दूं कि अब आउट जो है वो कितने प्रकार से कब कब हुए हैं लोग। तो एक हम लोग जानते हैं नॉर्मली तरीके से कि आउट जो है वो कैसे कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले जो कैच आउट हुआ है वो हुआ है 1877 ईस्वी में। सबसे पहले क्रिकेट के इतिहास में जो 1877 ईस्वी में कैच आउट हुए, टॉम होरन ऑस्ट्रेलिया के थे। फिर बोल्ड जो है नॉट थॉमसन हुए 1877 में ही। फिर रन आउट हुए डेवन ग्रोगरी ऑस्ट्रेलिया के ही थे, 1877 में हुए। और एलबीडब्ल्यू हैरी जप इंग्लैंड के थे, वो 1877 में ही आउट हुए थे। और स्टंपिंग अल्फ्रेड शॉ इंग्लैंड के थे, 1877 में ही आउट हुए थे। और हिट विकेट जॉर्ज बोनर ऑस्ट्रेलिया के थे, 1888 में आउट हुए थे। रिटायर हर्ट जो है सबसे पहले हुए हैं दुनिया में क्रिकेट में, वो हैं 1877 ईस्वी में होने वाले चार्ल्स बैनरमैन ऑस्ट्रेलिया के थे, ये सबसे पहले रिटायर हर्ट हुए थे। उसके बाद फील्ड में बाधा डालने के लिए, यानी कि मान लीजिए कोई बॉल फेंका और आप बॉल के सामने जान करके आ गए तो फील्ड में बाधा डालिए, या फिर कोई रन ले रहा है और बीच में आप आ गए तो ये फील्ड में बाधा डालना हुआ। तो फील्ड में बाधा डालने के अनुसार जो आउट हुए हैं वो हैं सर लेन हटन।
ये 1851 में इसमें आउट हुए थे, इंग्लैंड के हैं ये। और हैंडिंग द बॉल, अगर आपने बॉल मारा और बॉल जाकर स्टंप में लगने वाले और हाथ से आपने रोक दिया, तो ये जो है हैंडिंग द बॉल जो बंदा आउट हुआ है वो रसेल एंडीन है, साउथ अफ्रीका के 1957 में, 1957 में आउट हुए हैं। और रिटायर आउट हुए हैं कौन, तो मार्वन अट्टापट्टू श्रीलंका के 2001 में। और हिटिंग द बॉल ट्वाइस, यानी कि अगर एक बार आपने बॉल मारा और फिर जो है दूसरा बार बॉल आपने मार दिया, तो हिटिंग द बॉल ट्वाइस, 2 बार हिट किए हैं बॉल को, तो इस अनुसार आप जो है फायांस मुगल माल्टा के आउट हुए हैं 2023 में ही। और टाइम आउट जो है वो पहली बार हुए हैं एंजेला मैथ्यूज 2023 में वर्ल्ड कप में। तो ये है कुछ जो है डेटा। अच्छा, अब इससे जो कल मैच हुआ, इससे फायदा कहाँ हुआ, देखिए किसी को फायदा नहीं हुआ, न ऑस्ट्रेलिया को, सॉरी, न बांग्लादेश को फायदा हुआ है और न श्रीलंका को फायदा हुआ। अब कांटे की टक्कर आ गई है कहाँ पर, तो ये पहुंच गया है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में। देखिए दोनों ने 8-8 मैच खेले हैं, 4-4 मैच दोनों जीते हैं, 4-4 में दोनों हारे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे न्यूजीलैंड जो है वो जो है आपका थोड़ा सा इसका अंक तालिका में वो आपको ज़्यादा दिख रहे हैं। और बाकी जो है चीज़ें अब यहाँ पे 4 अंक के लिए, 4 नंबर के लिए अब पाकिस्तान आएगा कि न्यूजीलैंड आएगा, अब इसको देखना है, समझ गए। अब यहाँ से अब हम लोग तो मनाएंगे भाई पाकिस्तान फिर से एक बार आ जाए, है ना। पाकिस्तान जैसे ही पहुँचता है तो इंडिया भिड़ जाएगा फिर पाकिस्तान से, समझ गया। तो ये जो है कांटे की टक्कर होने वाली है मैच। और आई होप कि ये जो है पाकिस्तान पहुंचे, फिर से एक बार हम लोग पाकिस्तान इंडिया का मैच देखें और फिर से इंडिया जो है एक बार जम के पाकिस्तान की कुटाई करे। तो जो है इस वीडियो में इतना ही था। जैसे ही इस पर कोई और निकल के आता है खबर तो मैं आपको ये कर दूंगा, आपके एक नया वीडियो बना